नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आपके YouTube चैनल मिथिला मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो भिन्न का भाग किस तरह से किया जाता है, देखिए हम एक प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न में दिया है 100, ये है बट्टा 200, भागा का चिन्ह है और ये 400 बट्टा 800 है। भिन्न हमेशा P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है। भिन्न को हम P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए P का फॉर्म नीचे में है Q, इसको हम P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। भिन्न को हमेशा P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 100 बट्टा 200, जिस तरह से यहाँ P बट्टा Q था उसी तरह से देखिए P के जगह पे 100 है और Q के जगह पे 200 है। बीच में हमें ये देखिए भागा का चिन्ह है और फिर 400 बट्टा में 800 है। तो हम ये भी सीख गए हैं कि भिन्न को हमेशा P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है और लिखने का तरीका ये है, इस तरह से लिखा जाता है। अब इतना हम समझ चुके हैं, तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो या तो हम इसमें किसी एक को उलट देंगे या पलट देंगे। उलट देने और पलट देने का सेंस है कि अगर कोई संख्या 1/2 के रूप में है, इसको अगर हम पलटेंगे तो यही संख्या 2/1 के रूप में आ जाएगा। पहले इस तरह से था, अब ये संख्या उलटने पर हो गया इस तरह से। इतना बात समझ चुके हैं, तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भागा का जो चिन्ह है इसको हम गुना में बदल देंगे और एक भिन्न को उलट देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 100 बट्टा 200। इस भागा के चिन्ह को हम इस गुना के रूप में लिख दिए और 400 बट्टा 800 है तो इसको लिखेंगे 800 बट्टा 400, यानी नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे। अब हमें क्या करना है, तो सबको काट देना है। देखिए 400 दूना 800 होता है, 100 दूना 200 होता है। इस तरह से हमें आ जाएगा। यहाँ पे बच गया 1/2 और यहाँ गुना में 2/1 आ गया। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 1 से इस 1 को काट देंगे। अब हमें 1/1 बच गया। तो 1/1 यानी कि 1 ही होता है, और 1 किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 1 लिखा रहेगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। एक प्रश्न और हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, सेम उसी तरह से है। भिन्न को हम लोग P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ P के जगह पे देखिए 16, Q के जगह पे हमें 32 है, बीच में भागा का चिन्ह है, फिर P के जगह पे 4 है, Q के जगह पे 8 है। इसको हम सेम उसी तरह से करेंगे। अब 16 बट्टा में 32 है
इस भागा के चिन्ह को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न क्या होगा, उलट के हमें लिखना होगा। तो नीचे में 8 है, ये 8 ऊपर में चल जाएगा और ऊपर में 4 था, ये 4 नीचे आ जाएगा। और हमें क्या करना है, अब देखिए हमें काट लेना है। 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, कोना कोनी भी हम काट सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 1/2 गुना 2/1। सेम उसी तरह आ गया, इस 1 से इस 1 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे। तो हमें अब बच गया ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1। तो किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 1 है तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 1 में 1 से भाग देंगे तो भी 1 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ये रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इस तरह से मेरा आंसर जो हो जाएगा तो 1 आंसर मेरा हो जाएगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इस वीडियो को अपने आसपास के सभी ग्रुपों में सेंड कर दीजिए, जिससे सभी को हेल्प मिल सके। और मैं इसी तरह का वीडियो लेकर तब आऊँगा, मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप लोगों का डिमांड क्या है। अगर आप लोगों का डिमांड जिस टॉपिक पे होगा हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।